हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज का सेशन टाइम एंड वर्क। तो पिछले सेशन में भी हमने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट किया था, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप किया है हमने, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 5। ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 days, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, ए और बी की एफिशिएंसी रेशियो डेट इज़ 3:5, यानी कि ए 3 वर्क कंप्लीट करता है और 5 वर्क कंप्लीट करता है बी एक दिन में। और ए का हमें गिवन है कि अगर ए अकेला काम करे तो 20 days में वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 20 days में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए की एफिशिएंसी इनटू कितने दिन में काम करता है, ठीक है। हम पिछली बार डेज निकालते थे, तो डेज कैसे निकालते थे हम? कितने दिन में काम करता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो सेम हम वही काम करेंगे अब यहाँ पे। जब वर्क निकालना होगा तो एफिशिएंसी इनटू में टोटल वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 60, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 60, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इफ बी अलोन डू दिस वर्क। अगर सिर्फ बी को इतना काम करना है तो बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 60, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क, ठीक है। ये हो गया 12 डेज में बी अकेला काम करेगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या बोल रहा है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही हो गया। टोटल वर्क अपॉन ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 3 8, राइट। तो ये कितना हो गया अब हमारे पास? 7.5 डेज, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट में भी सेम सा क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट हैं। चलो देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो ऑफ 2:5:3, ठीक है। एफिशिएंसी गिवन है किसकी? एक्स वाई और जेड की। कितनी है? 2, 5 and 3, राइट। ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 days। तो तीनों का अगर इकट्ठे काम करें तो 15 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15, यानी कि तीनों जो जितने में काम कर रहे हैं इनटू में इन तीनों की एफिशिएंसी, यानी कि 5 + 3 8 + 2 10। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 150 वर्क, ठीक है। इतना टोटल वर्क आया। अब हमें निकालने गया है फाइन वाई एंड जेड टुगेदर कंप्लीट द वर्क, मतलब वाई और जेड कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई एंड जेड। तो टोटल वर्क अपॉन वाई और जेड की एफिशिएंसी, वाई कितनी है? 5 और जेड कितनी है? 3। तो 5 और 3 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ठीक है, 18.75 डेज आ गया वाई एंड जेड के लिए। तो एक्स एंड जेड का निकाल लेते हैं, एक्स एंड जेड। तो टोटल वर्क हमारे पास 150 है। एक्स और जेड की एफिशिएंसी कितनी है? एक्स की 2 है और जेड की 3 है। 2 + 3 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 30 डेज, यानी कि एक्स और जेड अगर मिलके काम करता है तो 30 डेज में होगा। एंड सी पार्ट में क्या पूछा है? एक्स एंड वाई की। तो एक्स एंड वाई के भी निकाल लेते हैं। 150 अपॉन एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो 7 × 14
1, 7 1 द 7, बचा 3 30 एंड 7 4 द 28, बचा 2 22 डेज। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो वाई और जेड अगर मिलके काम करें तो 18.7.5 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, एक्स और जेड 30 डेज में, एंड एक्स एंड वाई 21.42 डेज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। गाइस अगर आप चाहो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर इतना नहीं निकालना है, ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट या फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3, ठीक है। गाइस एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी ये रेशियो में, ना कि एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी होता है 1/टाइम, यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का, ठीक है। टाइम होता है 1/एफिशिएंसी और एफिशिएंसी होता है 1/टाइम, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ए बी एंड सी का टाइम गिवन है। टाइम क्या है, 2, 4 और 3 रेशियो में, राइट। तो हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे 1/2, ये 1/4 और 1/3, ये एफिशिएंसी आ गई। लेकिन एफिशिएंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है। तो इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था, तो उसके अंदर हमने किया था ये फ्रैक्शन को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेके उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। और 12 से जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, 3 एंड 4। यानी कि अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, 3 एंड 4। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 एंड सी की एफिशिएंसी 4, ठीक है। तो यहाँ से हम अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल वर्क हमें निकालने से पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट होल वर्क इन 10 डेज। चलो हमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू इन तीनों कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 10 डेज में। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 3 + 4 13। तो टोटल वर्क हो गया 130, ठीक है गाइस। चलिए इसके बाद अब हमें पूछा क्या गया कि इन हाउ मेनी डेज टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। तो बी एंड सी का निकालना है। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया। तो बी एंड सी कैन टेक टोटल वर्क अपॉन बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 एंड 4। 3 एंड 4 = 7, यानी कि 7, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 130/7 = 1 डेज अप्रोक्स। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी, 18.57 समथिंग आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, ए टेक्स ट्वाइस एच मच एज बी। ए बी का डबल लेता है एंड ट्राइज एच मच एज सी। सी का डबल ट्रिपल लेता है टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मतलब इतना टाइम डबल या ट्रिपल लेगा उससे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, ए और बी। ए और बी, ए कितना लेगा टाइम, बी का डबल, यानी कि अगर मैं बी को 1 ले लूँ तो ए को मैं 2 ले सकता हूँ, राइट। ए और सी भी गिवन है यहाँ पे। तो ए जो है सी का ट्रिपल टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर सी को 1 ले लूँ
तो यहाँ पे ए को मैं 3 ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस अगेन ध्यान देना, ये टाइम गिवन है, इसकी हमें एफिशिएंसी निकालनी है। जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1:3। तो ये चीज़ हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में की थी कि हम इंटरचेंज कर देते हैं जब भी दो चीज़ों की निकालनी हो, ठीक है। आपको अगर ये निकालनी नहीं आती तो एक बार आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई का आइकन आ रहा होगा ऊपर राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन दिख जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब ए और बी की एफिशिएंसी 1:2, ए और सी की एफिशिएंसी 1:3। जब हम इनको कंबाइन करेंगे दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है और ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इनको कॉमन करना पड़ता है, उसके बाद कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1:2:3, तो ये एफिशिएंसी रेशियो आ गई ए बी सी की, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, दे फिनिश द वर्क इन 2 days, ठीक है। ये गैस तो ए बी और सी मिलके 2 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, 2 and 1, ठीक है गैस। तो हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 दिन में काम कर रहे हैं और टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो 12 वर्क हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है, किसका निकालना है, एक कैन डू द वर्क अलोन इन, मतलब एक का निकालना है। तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो हमारे पास कितना आ गया, ए अकेला कितने दिन में काम करता है, 12 days में, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में थोड़े और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम देखते हैं अगर, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेल या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।